राज सनशाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हम 5th क्लास का जो एमपी बोर्ड है इसका जो चैप्टर नंबर है 11, चैप्टर नंबर 11 तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 है। आज हम बच्चों के साथ चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। बच्चे भी हमारे साथ में, ये क्वेश्चन भी करेंगे साथ साथ में। और आपकी तरह यूँ समझ लो कि जैसे आप ऑनलाइन पढ़ते हो वैसे ही यहाँ पे पढ़ेंगे ये बच्चे। तो आप सभी लोग जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ भी सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे कि आप अपने अपनी 8th ग्रेड ओपन कर लो, उसमें देखो 10वें लेसन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा वैसे वैसे हम यहाँ पे समझाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन भी आपको साथ साथ में समझते रहना है, ठीक है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन बताया गया, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होता है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होता है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे समझा सकते हैं। जैसे हमने कह दिया ये टोटल एक लाइन है, क्या है, एक लाइन है। इसके हमने कितने भाग कर दिए, 1 2 3 4। आप समझते हैं एक भाग ये है, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, चार भाग हो गए। हमने कह दिया कि इस लाइन के टोटल 4 भाग हैं, तो इसमें से प्रत्येक भाग कौन सा भाग है, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक का ये टुकड़ा इस लाइन का कौन सा भाग है। तो आप क्या कहोगे कि एक टुकड़ा है, तो टोटल कितने हैं, 4 हैं, तो 1/4 भाग है, यही तो कहोगे। इसी तरीके से आप समझ लो, अब इसमें क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होता है। तो बताओ 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर लिया गया तो कितना भाग हो जाएगा। आप तुरंत बोलोगे कि 1 भाग है कितने में से, 100 में से, तो 1/100 भाग। क्या कहोगे, 1/100। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/100 वाला आंसर राइट है। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा। ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप समझते रहिएगा। अगला क्वेश्चन जाते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि 15 रुपए 8 पैसे का 8 पैसे को रुपए में बदलो। 15 रुपए 8 पैसे को रुपए में बदलो। देखो बहुत ध्यान से समझना है। 15 रुपए और 8 पैसे, अब इसको बदलना है किसमें, पूरा होल पैसे में, वो रुपए में बदलना है। किसमें बदलना है, रुपए में। अच्छा आप एक बात बताओ कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है ना, राइट आंसर। 1 रुपए में अगर 100 पैसे होते हैं तो देखो 15 रुपए तो पहले से रुपए में है ना। तो 15 का तो 15 ही रखो और प्लस 8 पैसे को रुपए में चेंज कर दो। अब रुपए को हम पैसे में, पैसे को जब हम रुपए में चेंज करेंगे तो टोटल 1 रुपए में जितने पैसे होते हैं उतने भाग लग जाएगा। तो बताओ 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, तो 8 पैसे में भाग लगेगा किससे, 100 से। तो आप कहोगे 8/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8/100। अच्छा 2 जीरो आ गए, 2 जीरो खत्म करेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो खत्म करेंगे दोनों का पॉइंट आ जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, 15 और प्लस में आ जाएगा ये 8 और एक जीरो लगेगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा कि नहीं। अब इसको जब ऐड करेंगे तो 15 में ये वाला जीरो जुड़ेगा तो 15 आ जाएगा और पॉइंट में ये 0 8, इतने रुपए बन जाएंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं। 15 रुपए और 0.8 पैसे, ये टोटल हो जाएगा 15.08। क्या जाएगा, 15.08। अब बताइए आपका कौन सा आंसर सही है। तो आप कहेंगे डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। अगले सवाल में जाते हैं। 20 रुपए का नोट 100 रुपए के नोट का कौन सा भाग होता है। 20 रुपए का नोट 100 रुपए के नोट का कौन सा भाग होता है। तुरंत समझ लो, हम टोटल मान लिया कि 100 रुपए का नोट है। कितना रुपए का नोट है, 100 रुपए का। तो बताओ 20 के नोट 100 में कितने बनेंगे, 4 नोट बनेंगे। 20 20 20 20 तभी तो होगा 100। 4 नहीं 5 बनेंगे शायद। चलो समझो इधर, मान लो कि ये 100 रुपए लिखे हैं। कितने रुपए लिखे हैं, 100। तो हम कहेंगे 20 + 20 + 20 + 20 और प्लस 20, तो टोटल कितने हो गए, 5 पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए, 5। अब देखिएगा 100 रुपए में अगर टोटल 5 भाग होते हैं, हमसे एक नोट दिया गया ना, कह रहा है कि 20 का एक नोट है वो कौन सा भाग है। तो आप कहेंगे तुरंत 5 में से एक ही तो दिया गया, 5 में से एक ही तो दिया गया। तो आप क्या कहोगे, एक है कितने में से, 5 में से, एक है कितने में से, 5 में से, तो 1/5 कौन सा हो जाएगा, 1/5 या 5वां भाग, 1/5 या 5वां। तो आपका ए नंबर का ऑप्शन है 5वां। समझ में आया कि नहीं आया। अगले क्वेश्चन में जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल है। एक डायग्राम दे रखा है, कह रहा है छायांकित भाग की फ्रैक्शन बताइए। छायांकित भाग की फ्रैक्शन बताइए, आप खुद ही बताएंगे हमें। ऐसा दिया गया है आपका डायग्राम और इसमें छायांकित भाग 2 पे किया गया। बताओ इसका, बताओ। देखिएगा सबसे पहले तो ये बताओ फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं अपन। तो अपन ये देखते हैं कि छायांकित भाग कितना है। छायांकित भाग कितना है तो आप बताएंगे 1 2 भाग छायांकित है। कितने में से, 2। टोटल गिनेंगे तो टोटल कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपन कहेंगे 2/8। इसको कट कर देंगे तो 1/4। गुड आंसर। तो आपका 1/4 आ जाएगा इसका ऑप्शन। इसमें 1/4 आंसर नहीं है, 2/8 ही दिया गया सीधा, 2/8। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, राइट।
अगले क्वेश्चन में पहुंचिएगा। अगला क्वेश्चन करा है कि 0.05 का मान क्या होगा। 0.05 का मान क्या होगा तो बताइएगा। 0.05 हमने आपको ये सवाल बताए हैं कि पॉइंट किस तरह से हटाया जाता है। तो 0.05 कहीं पे लिखा है, बताइए कैसे पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, जीरो बढ़ेंगे। गुड, तो अपन तुरंत हटाएंगे, ऊपर से 2 पॉइंट हटाएं तो क्या आ जाएगा 5/100। 5/100। अब इसको 5/100 ही लिखा गया तो आपका बी नंबर का ऑप्शन आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। गुड, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में समझिएगा। इतने ही ऑप्शन जो मल्टीपल क्वेश्चन थे ना वो इतने ही थे। अब हम जो भी आंसर से समझेंगे वो हमें आंसर अपने खुद से देने पड़ेंगे, आंसर नहीं मिलेंगे। अब आपको सीधा क्वेश्चन किया जाएगा। ये मिटा दें, मिटा देना सभी का। अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा क्या दिया गया उसमें। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 रुपए के नोट में 10-10 रुपए के कितने नोट होते हैं। 100 रुपए के नोट में 10-10 रुपए के कितने नोट होते हैं। तो आप तुरंत कहेंगे कि 100 रुपए का नोट है, उसमें 10-10 के नोट बनाने हैं तो 10 का भाग दे दो। क्या कर दो, 10 का भाग दे दो। आप क्या कहेंगे, 10 के हम इसमें भाग करेंगे तो 10 नोट कितने निकलेंगे, 10 नोट। ये कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एक नोट की कीमत कितनी है, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली भाग कर दो। क्या लिखेंगे, 10 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट बराबर हो जाएगा 100/10। क्या जाएगा 100/10। टोटल कितना जाएगा 10 नोट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि एक पेंसिल की लंबाई 100 mm है, यदि एक पेंसिल की लंबाई 100 mm है, पेंसिल की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। सेंटीमीटर में कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लंबाई कितनी दे रखा है पेंसिल की, तो आप कहेंगे पेंसिल की लंबाई 100 mm है। कितनी है 100 mm। इसको सेंटीमीटर में बदलना है, किसमें बदलना है, सेंटीमीटर में। ठीक है ना। तो बताओ, आप खुद ही कहेंगे आप कि आप ये बताओ पहले कि 1 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आपको अच्छे से पता है कि 10 mm कितने के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, आपको अच्छे से पता है ना। मैंने आपको बताया था कि स्केल में जो सेंटीमीटर होता है उसके बीच में जो छोटी छोटी लाइन होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, mm कहते हैं। तो उनकी संख्या टोटल कितनी होती है 10। तो 10 mm के बराबर में 1 सेंटीमीटर होता है। अब आप बताइएगा 10 mm के बराबर में 1 सेंटीमीटर है तो 1 mm के बराबर में कितने सेंटीमीटर होंगे। आप देखो ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे तो भाग लगेगा। क्या लगेगा, भाग। तो आप कहेंगे 1/10 सेंटीमीटर। क्या कहेंगे 1/10 सेंटीमीटर। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 100 की बतानी है। किसकी बतानी है, 100 की। अब 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर है तो 100 mm किसके बराबर होगा, 100 mm किसके बराबर होगा। आपको अच्छे से पता है कि कम का दिया जाए, ज्यादा का पूछा जाए तो गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अपन गुणा कर देंगे इसमें, तो 1/10 था इसका और इसमें 100 का गुणा हो जाएगा तो 10 10 जा 100। आप कहेंगे 10 सेंटीमीटर। कितना जाएगा, 10 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आप खुद ही बताओ, 100 सेंटीमीटर। गुड आंसर। क्या जाएगा, 100 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1/10। नहीं, गलत क्वेश्चन। आपकी कॉपी में भी गलत दिया गया है, आप खुद बताइएगा। अभी जस्ट मैंने बताया है आपको कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, बताइएगा। एनीवन, 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होते हैं, mm 10। कितने होते हैं, 10। तो यहाँ पे गलत आंसर दिया गया आपका, उसको सुधार लें। क्या दिया गया, 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर की संख्या कितनी आ जाएगी, तो 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए। निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए। आप नोट ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को वापस से देख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई जरूरी नहीं है। अगला देखिएगा क्या बोला गया, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। ये तो आपने पढ़ लिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए। निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन ऐसे समझ लो कि 3rd 4th क्लास वाले बहुत अच्छे से करते हैं। क्या दिया गया, 1 मीटर 75 सेंटीमीटर। मैंने आप लोगों को भी बताया था 175। 1 पॉइंट मीटर में चेंज करना है, सॉरी सेंटीमीटर में। हाँ सही है, सही है। सेंटीमीटर में चेंज करना है तो अपन क्या करेंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 और 75 सेंटीमीटर और दिए गए तो कितने हो जाएंगे, 175। तो क्या जाएगा 175 सेंटीमीटर। गुड आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 3 मीटर और 55 सेंटीमीटर। 3 मीटर 355
3 मीटर और 55 सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे 355 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन लड़कियों में बताएंगे आंसर कोई। 4 मीटर दिया गया है और 5 सेंटीमीटर दिया गया है, बताओ जरा। 405 405 नहीं बता पाया। 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 400 और 5 सेंटीमीटर और दिए गए अलग से, तो 405 कितने हो जाएंगे? 405। तो अपन कहेंगे 405 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गुड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगला सवाल आपका देखो दिया गया, इसमें पहला क्वेश्चन 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होता है? 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होता है? 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होता है? बताइएगा। एक बात मुझे एक बताओ, ये बताओ पहले कि 1/16। गुड। क्या बोला गया? 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा? 1 मीटर दिया गया है और 1 सेंटीमीटर का भाग पूछ रहा है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। पहला क्वेश्चन तो यही था, आपने पहला ही क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं और इसमें से 1 सेंटीमीटर का भाग पूछ रहा है, तो आप कहेंगे एक भाग है कितने में से? 100 में से, तो 1/100वां भाग, 1/100वां भाग। अगला क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होता है? 75 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होता है? बताइएगा। 75 बिल्कुल सेम टू सेम। जब मैंने 1 सेंटीमीटर का पूछा तो आपने कहा 1/100वां भाग। क्या कहा? 1/100वां भाग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 75 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होता है? तो आप कहेंगे 75/100। क्या कहेंगे? 75/100। सॉल्व करेंगे ऐसे 25 से काट दो, 25 75, इसे काटेंगे 4, तो आप कहेंगे 3/4। कौन सा कहेंगे? 3/4 भाग। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया सभी को? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया था 5 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होता है? 5 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होता है? बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। हमने 1 सेंटीमीटर का पूछा, आपने 1/100 कर दिया। हमने 75 सेंटीमीटर का पूछा, आपने 75/100 कर दिया। अब हमने पूछा 5 सेंटीमीटर का, क्या बोलेंगे? तुरंत बोलेंगे 5/100। 5/100। 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10 और 0, 1/20। कौन सा बोलेंगे? 1/20 भाग, 1/20 भाग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में पहुंचेंगे। 2 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का कौन सा भाग होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या पूछा गया? 2 मिलीमीटर 2 mm 1 सेंटीमीटर का कौन सा भाग है? तो आप बताइएगा कि 1 सेंटीमीटर में पहले mm कितने होते हैं? 1 सेंटीमीटर में mm 10, तो आप कहेंगे कि 10 mm की बात हो रही है। कितने mm की? 10 mm की। तो 10 mm में ये 2 mm कौन सा भाग है? आप कहेंगे 2/10। क्या कहेंगे? 2/10। 2/10 है तो आप कट कर दो इसको, तो 1/5वां भाग, 1/5वां भाग। बोलो आया कि नहीं आया समझ में सभी को? गुड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, दिनेश की लंबाई, यही वाला ना? हाँ यही है। दिनेश की लंबाई 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है। दिनेश की लंबाई 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है। 2 मीटर की लंबाई तक बढ़ने के लिए दिनेश को कितना और बढ़ना होगा? कितना और बढ़ना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपके पास 5 रुपए हैं, आपके पास 5 रुपए हैं, आपके पास 10 रुपए होने के लिए कितने और की आवश्यकता है? 5 की। आपने क्या करा? टोटल प्लस कैसे करेंगे आप? हमने कह दिया, मान लो कि एक लड़के के पास 20 रुपए हैं, एक लड़के के पास 20 रुपए हैं और वो 50 रुपए कमाना चाहता है, मतलब 50 रुपए करना चाहता है, पूरा 50 रुपए पूरा करना चाहता है। बताओ उसको कितने पैसे की आवश्यकता और है? 30 रुपए की। आपने क्या किया? जितने में से हमारे पास जितने उसको घटा दिया। वेरी गुड। टोटल में से जितने हमारे पास है उसको घटा दिया, तो आप घटाने पे आंसर ला सकते हैं। तो इसमें हमने क्या कहा? दिनेश की जो लंबाई है वो 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है। दिनेश की लंबाई कितनी थी अभी? दिनेश की लंबाई आप कहेंगे 1 मीटर और 52 सेंटीमीटर इतनी थी, तो इसको हमने सेंटीमीटर में बदल लिया। किस में बदल लिया? सेंटीमीटर में। ये टोटल होल सेंटीमीटर में कितना बन जाएगा? 152 सेंटीमीटर। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है कि इसको 2 मीटर पूरा करना है। कितना करना है? 2 मीटर पूरा करना है। बताओ लंबाई होनी है कितनी? 2 मीटर। कितनी होनी है? 2 मीटर। 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर। कितना? 200 सेंटीमीटर। कितने की आवश्यकता है? तो आवश्यक क्या कहेंगे? आवश्यक वृद्धि। आवश्यक वृद्धि या बढ़ोतरी, मतलब कितनी और बढ़नी चाहिए लंबाई। तो आप क्या करेंगे? टोटल में से घटा देंगे जो हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे? 200 में से 152 घटाएंगे तो 48 सेंटीमीटर की वृद्धि
होनी चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। गुड। 48 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में क्या अपन बोल सकते हैं? आप बोलोगे 0.48 मीटर, कह सकते हैं ना? तो आप कोई भी आंसर दे सकते हैं इसमें से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 11 वाला है। निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए, निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है 3 mm, क्या दिया गया? 3 mm, और इसको बदलना है सेंटीमीटर में। किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। अब एक बात बताइएगा, हमने आपको बताया था कि जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाए तो भाग लगता है, जब बड़ी इकाई से छोटी इकाई में आए तो गुणा होता है। क्या होता है? गुणा। उल्टा सीधा ये चीज याद रखना, जब छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे भाग लगेगा, क्या होगा? भाग लगेगा। और बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो क्या होगा? गुणा होगा, मल्टीपल। ठीक है ना? अब बताओ mm छोटा होता है कि बड़ा होता है सेंटीमीटर से? छोटा होता है। तो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो भाग लगेगा। बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10, तो 10 का भाग लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं? Yes. और 10 का भाग लगाएंगे तो अपन क्या कहेंगे कि 3/10 करेंगे, 3/10 करेंगे। तो 3/10 mm लिख दो, या फिर 0 हटा के पॉइंट लगा दो, 0 हटा के पॉइंट लगा दो। तो अपन क्या कह सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं 3/10। क्या लिख सकते हैं? 3/10। आप कहेंगे 3/10, या फिर इसी को 0.3 सेंटीमीटर, 0.3। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया 25 mm। कितना दिया गया? 25 mm। बताओ क्या करेंगे आप 25 mm को चेंज करने के लिए? 10 का डिवाइड। तो अपन तुरंत कहेंगे 25/10। तो इसको क्या लिखेंगे? 2.5 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर हुआ? गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 105 mm। बताओ क्या करेंगे? 10 का डिवाइड करेंगे तो 105 अपान में आ जाएगा 10, आगे आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। सभी को समझ में आ रहा है क्या? गुड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में पहुंचिएगा। अगला क्वेश्चन मोमबत्ती वाला दिया गया, ये सवाल हम पहले समझा चुके हैं आपको, है ना? गुड। चलो समझते हैं इसको फिर से। दिया गया है कि दिए गए चित्र में स्केल की सहायता से मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3 की लंबाई नाप कर उसमें अंतर ज्ञात कीजिए। एक मोमबत्ती मतलब कि नंबर 1 की मोमबत्ती और नंबर 3 की मोमबत्ती, इन दोनों की लंबाइयों को मापो और उनका सब्ट्रैक्ट करो। क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो। तो हम मोमबत्ती 3 की लंबाई देखेंगे और मोमबत्ती 1 की लंबाई देखेंगे। तो आपको क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है, जो आपको चित्र दिए गए हैं उन चित्रों से हमने देखा कि मोमबत्ती 1 की लंबाई, मोमबत्ती 1 की लंबाई जो है वो 3 सेंटीमीटर निकली। कितनी निकली? 3 सेंटीमीटर। और मोमबत्ती 3 की लंबाई, जो 3 नंबर की मोमबत्ती है उसकी लंबाई निकली 6 सेंटीमीटर। कितनी निकली? 6 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा अंतर बताइए, तो अंतर के लिए आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अंतर के लिए क्या करेंगे? माइनस। तो आप तुरंत कहेंगे कि 6 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर को घटा दो, 6 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर को घटा दो। तो आप घटा देंगे, कितना बचेगा? 3 सेंटीमीटर। कितना बचेगा? 3 सेंटीमीटर। समझ में आया सभी को? गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 13 वाला। 13 वाले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 13 वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पैसों को रुपयों में बदलिए, पैसों को रुपयों में बदलिए, पैसों को रुपयों में बदलिए। अच्छा बताओ, पैसे बड़े होते हैं कि रुपए बड़े होते हैं? रुपए बड़े होते हैं, क्योंकि रुपए में 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। तो जब पैसे को रुपए में चेंज करेंगे तो कितने का भाग लगेगा? 100 का। कितने का भाग लगेगा? 100। जैसे अभी हमने बोला था, देखो सेंटीमीटर में mm कितने होते हैं? आपने कहा 10, हमने कहा 10 का भाग दे दो, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो वही करेंगे कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? आप कहेंगे 100 पैसे होते हैं। अगर 100 पैसे होंगे तो फिर हम किसका 100 का ही भाग कर देंगे, 100 का ही भाग कर देंगे। गुड। नेक्स्ट अगले आप इस पे पहुंचते हैं। जैसे कि पहला दिया गया है 99 पैसे, 99 पैसे। बताओ 99 पैसे को अगर हम रुपए में चेंज करेंगे कितने का भाग? 100 का। आप तुरंत कहेंगे कि सर जी 99/100 कर दो, 99/100 कर दो। हमने 2 जीरो ले लिए बटे में। अगर हम इसका भाग देंगे तो 2 जीरो खत्म करने पे अंक कितने के बाद पॉइंट आएगा? 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। तो 2 जीरो खत्म करो, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो, तो आप कहेंगे 0.99 रुपए। बोलो समझ में आया सबको? गुड। 75 पैसे का बताओ कितने रुपए बनेंगे? 0.75। गुड। 0.75 रुपए। अगले वाले में बताइए 2 रुपए। अगला बहुत ध्यान से समझना, अगला बहुत ध्यान से समझना। 2 रुपए दे रखा है और 50 पैसे दिए गए हैं। 2 रुपए 50 पैसे को रुपए में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? रुपए में। ऐसा सवाल मैं एक करा चुका हूँ, क्या करेंगे आप? 2 रुपए का रुपए ही रखोगे, सिर्फ हमें पैसे को चेंज करना है। हमें किसको चेंज करना है? पैसे को। तो आप कहोगे कि 2 रुपए का 2 रुपए ही रखो, 2 रुपए का
₹2 बना रहने दो, 50 पैसे को चेंज कर लो। तो 50 पैसे को चेंज करने के लिए दोनों के बाद पॉइंट लगा देंगे, दोनों के बाद तो क्या आ जाएगा 0.50, यही तो कहोगे 0.50। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 2 किस में जुड़ेगा, 0 में जुड़ेगा। तो आप कहोगे कि 2.50 रुपए। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्लियर सभी का? गुड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 वाले क्वेश्चन नंबर में, अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है। अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 17 रुपए 25 पैसे है। यदि अरुण के पास एक 10 रुपए का सिक्का है, एक 5 रुपए का सिक्का है तथा 3 1 रुपए के सिक्के हैं, उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे? इन पैसों को रुपयों में लिखिए। इन पैसों को रुपयों में लिखिए। अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 17 रुपए 25 पैसे। अच्छा गुड। पहले उसकी टोटल पैसे निकाल लो कि उसने कितने पैसे उसके पास हैं, है ना। पहले हम टोटल पैसे निकाल लेंगे कि अरुण के पास टोटल पैसे हैं कितने, और फिर हम देखेंगे कि उसने जो साबुन खरीदा है उतने पैसे उसमें से काट देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे हम आपसे कह दें कि आपके पास मान लो कि 50 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 50 रुपए हैं। और हमने आपसे कहा कि आप मार्केट गए और आपने 42 रुपए की सब्जी खरीद ली, ठीक है ना। 42 रुपए की सब्जी खरीद ली। तो मैंने कहा कि बताओ आप कितने पैसे घर वापस लेके आए? 8। आपने क्या करा? 50 में से 42 घटा दिया। तो वही अपन करेंगे ना यहाँ पे। तो अपन बोलेंगे कि अरुण के पास पैसे, अरुण के पास पैसे मतलब रुपए, अरुण के पास रुपए। तो बताओ अरुण के पास कितने रुपए हैं? तो आप कहोगे टोटल ऐड कर लो। क्या क्या ऐड कर लो? उसके पास कितने थे? देखो 10 रुपए का सिक्का था, है ना, एक 5 रुपए का सिक्का था और 3 रुपए के एक सिक्के थे, है ना। 1 रुपए के 3 सिक्के थे, 1 रुपए के 3 सिक्के थे। तो उसके पास कितने? 3 रुपए और होंगे, है ना। तो टोटल कितने हो गए? आप हम कहेंगे कि सबको जोड़ लो। 10 5 15 और 3 18। तो आप कहोगे 18 रुपए थे। कितना रुपए थे? 18। अब इसमें से उसने 17 रुपए 25 पैसे तो खर्च कर दिए। 1.75। गुड। आप कहोगे कि 17 रुपए 25 पैसे इसमें से घटा दो, 17 रुपए 25 पैसे इसमें से घटा दो। अब हमने आपको बताया था कि पॉइंट वाला जब भी सवाल करेंगे तो आप पहले पॉइंट को मिलाइएगा। आप इसमें देखिएगा पॉइंट है नहीं तो अपन पॉइंट लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया और इधर 2 जीरो बढ़ा लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसे घटाएंगे, अगर घटाएंगे तो 0 से 5 नहीं जा रहा, इधर से कैरी ले जाएंगे। यहाँ हुआ 10, यहाँ से कैरी गया, यहाँ हुआ 10, 10 से 5 गया 5, इधर बचेगा 9, 9 से 2 गया 7, पॉइंट लगाएंगे। इधर देखो 7 बचा क्योंकि कैरी चला गया, 7 से 7 गया 0, 1 से 1 गया 0। तो आप क्या कहोगे? 0.75। तो इसको क्या लिखेंगे? 75 पैसे। क्या लिखेंगे? 75 पैसे, या फिर आप कह सकते हो 0.75 रुपीज। बोलो आया कि नहीं आया? समझ गए सभी लोग? गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 जनवरी 2001 को कुछ शहरों के प्रातः 5 बजे तापमान रिकॉर्ड किए गए। कुछ शहरों में प्रातः सुबह के कुछ तापमान रिकॉर्ड किए गए। हम उन तापमानों को लिख रहे हैं। जब तक ये वाला सवाल नोट कर लो आप लोग। देखो क्या दिया गया है। एक चेन्नई शहर है। क्या है? चेन्नई शहर है और चेन्नई शहर का जो तापमान है वो दिया गया है 22.3 डिग्री, 22.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चेन्नई शहर का था। मुंबई शहर दूसरा है, मुंबई शहर। मुंबई शहर का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला दिया गया है भोपाल शहर। क्या दिया गया? भोपाल शहर। भोपाल शहर का जो टेम्परेचर था वो 11.2 डिग्री सेंटीग्रेड था। कितना था? 11.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक है श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर का जो टेम्परेचर था वो 1.7 था, 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिएगा, अब आपको देखना खुद ही क्वेश्चन में कितनी जल्दी आंसर आते हैं। बहुत अच्छा है ये सवाल। दिया गया सबसे अधिक एवं सबसे कम तापमान किन किन शहरों का है, उनके तापमानों का अंतर बताइए। अब बताइए इसमें से सबसे ज्यादा और सबसे कम वाला कौन कौन है? सबसे ज्यादा आप कहेंगे चेन्नई और सबसे कम श्रीनगर। आप कहेंगे सबसे ज्यादा चेन्नई का है, सबसे कम श्रीनगर का है। हमने कह दिया ऐसा हम लिख देंगे। उसमें क्या लिखेंगे? सबसे अधिक लिखेंगे। सबसे अधिक किसका था? आप कहेंगे चेन्नई। क्या लिखेंगे? चेन्नई। और उसका टेम्परेचर कितना था? 22.3। आप लिखेंगे सबसे कम। क्या लिखेंगे? सबसे कम। तो सबसे कम किसका था? आप लिखेंगे श्रीनगर। क्या लिखेंगे? श्रीनगर। ठीक है ना। श्रीनगर का कितना था? आप कहेंगे 1.7। क्या कहेंगे? 1.7। हमसे कह दिया अंतर बताइए। क्या बताइए? अंतर बताइए। तो अंतर में हम क्या करते हैं? घटाना करते हैं। अंतर में क्या करते हैं? घटाना करते हैं। तो हम इनको घटा देंगे। घटाएंगे, देखो 3 से 7 जा रहा है क्या?
नहीं जा रहा, इधर से कैरी लेंगे, 13 होगा, 13 से 7 गया 6, 13 से 7 गया 6, इधर बचेगा 1 से 1 गया 0 और 2 ये आ जाएगा, और पॉइंट के सामने पॉइंट लगा देंगे। डिग्री सेंटीग्रेड कितना था अंतर, तो 20.6 डिग्री सेंटीग्रेड का दोनों के बीच में अंतर था। ये आपका पहला सवाल है। बोलो समझ में आया सभी को? अगला सवाल कह रहा है कि श्रीनगर के तापमान से मुंबई का तापमान कितना अधिक भाग है। श्रीनगर का तापमान मुंबई के तापमान का कितना अधिक भाग है? गुड, कितना अधिक भाग है, बहुत अच्छे से समझना है। पहले यूं समझ लो कि ज्यादा पूछ रहा है कि कितना ज्यादा है। श्रीनगर का तापमान मुंबई के तापमान से कितना ज्यादा है। श्रीनगर का तापमान नहीं, श्रीनगर के तापमान से मुंबई का तापमान कितना अधिक है। तो श्रीनगर का तापमान कौन सा है 1.7, मुंबई का तापमान कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे ये कितना ज्यादा है, इससे ये कितना ज्यादा है। आप कहेंगे, आप दूसरे सवाल में कहेंगे मुंबई का तापमान, क्या लिखेंगे, मुंबई व श्रीनगर के ताप में अंतर, क्या लिखेंगे, ताप में अंतर। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? अपन तुरंत घटा देंगे, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या घटा देंगे 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड घटा देंगे, तो कितना बचेगा 20 में से 1 सीधा घटा दो, पहले 1 घटाएंगे कितना बचेगा 19, और 19 में से 0.7 घटाएंगे। आप इसको सीधे से लिख के घटा लो, ऐसे 20.0 और इधर लिख लो 1.7, ऐसे घटा लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहाँ पे पॉइंट ना दिया जाए वहां पे आप पॉइंट लगा सकते हो और आगे 0 बढ़ा सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं? तो 20 के आगे पॉइंट नहीं दिया हमने, 20 के आगे पॉइंट लगा के कर लिया 0, ठीक है ना। अब घटाएंगे, 0 में से 7 जाएगा, कितना जाएगा, इधर से कर लेंगे 10, 10 से 7 गया 3 बचेगा ना, 10 हुआ ना, 10 से 7 गया 3, और इधर क्या बचेगा, यहाँ से 1 कैरी चला गया, 20 में से कैरी चला गया, कितना बचा 19, और 19 में से ये घटेगा तो कितना जाएगा 18, तो 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लिखेंगे इसमें 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड। सभी को आ गया समझ में? तो इतना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मुंबई का ज्यादा है, कहाँ से, श्रीनगर से। क्लियर? अब अगला सवाल आपका जो दिया गया है, अगला सवाल अच्छा सवाल है। अगले सवाल के लिए एक पूरा वो बनाना है, 100 बॉक्सेस का एक चार्ट बनाया जाएगा। कितने बॉक्सेस का 100 बॉक्सेस दिए गए उसमें, है ना। चलो कोशिश करते हैं हम यहाँ पे बनाने की, है ना। मिटा दें इसको। बहुत ध्यान से समझना। 100 बॉक्सेस का एक चार्ट है। आप क्या करेंगे, आप ऐसे करके एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें कौन सी टोटल 10 लाइनें करेंगे। कितनी लाइनें करेंगे 10, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और देखेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। 10 ही इधर से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए टोटल 100 बॉक्स। कितने हो गए 100 बॉक्स। इन 100 बॉक्सेस में अलग अलग टाइप की आकृतियां करेंगे। कैसी करेंगे, अलग अलग टाइप की आकृतियां करेंगे। देखो ये वाला कुछ इस तरीके से हमने बना लिया, ठीक है। और इसी के जैसी एक आकृति ये वाली दी गई, सेकंड वाली। और इसके बाद में 3 बॉक्स इधर के भी हैं इसमें। क्लियर? इतने बॉक्स तो ऐसे हैं। इसके बाद में एक ये वाला बॉक्स है, इस तरह की लाइनों से पूरा बनाया गया है ना। आप अपनी बुक में देख सकते हैं। और एक है बॉक्स, कौन सा वाला, ये वाला है, इसको भी ऐसा ही बनाया गया है। ये नेक्स्ट और भी है क्या? हाँ, इस वाले में और है ना, यहाँ से 3 बॉक्सेस से ऊपर का ये है। और इसके बाद में पॉइंट्स वाला दिया गया है ना।
ये पॉइंट वाला हो गया, इधर 2 पॉइंट वाले और हैं, है ना। इन बॉक्सेस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझना पड़ेगा आपको। और ये जो ब्लैक वाला दे रखा है हम इस पर क्रॉस चिन्ह लगाए दे रहे हैं, ठीक है ना। ब्लैक वाले पे क्रॉस चिन्ह लगाए दे रहे हैं। और एक तो ब्लैक लाइन पूरी है शुरू से लेके ना, यही है क्या, Yes. यही है क्या, हमें लगता है कम हो गया क्या। 1 2 इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ज़्यादा हो गई। अच्छा ये वाला जो था, ये वाला यहाँ पे था, ये वाला यहाँ पे था, चलो कोई बात नहीं उससे, है ना। वो तो इधर उधर हो गई लाइन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर, गुड। नेक्स्ट अगला क्या दे रखा है, व्हाइट वाला जो है वो व्हाइट ही छोड़ दो, व्हाइट वाला है जो उसे व्हाइट ही छोड़ दो। तो ये देखो एक यहाँ से इतनी लाइन है व्हाइट की, एक यहाँ से इतनी लाइन है व्हाइट की, और एक यहाँ पे इतनी लाइन है व्हाइट की। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, गुड। अब यहाँ पे समझिएगा, इसमें देखो ध्यान से आप कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो समझिएगा। पहले कह रहा है कि इस तरह वाले, इस तरह के जो बॉक्स हैं उसकी आपको पूछी गई कि इस छायांकित भाग का कौन सा भाग है। इस पूरे चार्ट में ये वाला छायांकित भाग कौन सा भाग है, ये वाला छायांकित भाग कौन सा भाग है, तो इसका भाग लिखेंगे। तो इसका भाग कौन सा आ जाएगा, 23/100। तो इसमें आप देखेंगे पहले ये देखो कि इसके छायांकित भाग हैं कितने। तो इसमें देखो ये वाली एक पूरी लाइन है तो 10 हो गए ना इसके, और ये वाली एक लाइन पूरी है तो कितने 20 में, और 1 2 3 ये और हैं तो कितने हो गए 23। तो 23 क्या लिखेंगे आप, 23 इसके हैं। टोटल कितने हैं 100, कितने हैं तो 23/100 कौन सा जाएगा 23/100। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो डॉट डॉट वाला है, कौन सा है, डॉट डॉट वाला है। ये कह रहा है कि ये डॉट डॉट वाला जो है इस वाले ग्राफ में, ये बताइए ये कौन सा भाग है, ये कौन सा भाग है, बताओ। तो आप कहेंगे कि पहले इनको गिन लो, पहले इनको गिन लो, तो आपने इनको गिना, ये टोटल 10 और ये 2 और है तो कितना हो जाएगा 12। आप कहेंगे 12 और टोटल 100/100 कर दो, ये हो गया भाग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगला दिया गया ब्लैक वाला, अगला कौन सा दिया गया, ब्लैक वाला जो हमने क्रॉस चिन्ह किया था। बताइए क्रॉस वाले का भाग कौन सा हो जाएगा। आप कहेंगे क्रॉस वाले टोटल कितने हैं, 15/100। तो ये देखो क्रॉस वाले एक तो लाइन पूरी है और उसके बाद 5 और हैं तो आप कहेंगे 15 है टोटल। कितने हैं 15, अपान में कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, तो 15/100 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम काट भी सकते हैं, तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 20, मतलब कि 3/20, 3/20। और जो कटेगा इसे भी काट सकते हैं, 4 3 जा 12 आ जाएगा और 25 आ जाएगा, तो 3/25 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट अगला सवाल दे रखा है, अगले सवाल में कह रहा है कि जो व्हाइट वाला है, कौन सा है, व्हाइट वाला है, उसका कौन सा भाग है, उसका कौन सा भाग है। तो बताइए व्हाइट वाले का भाग कौन सा आ जाएगा। तो आप कहेंगे व्हाइट वाले पहले गिन लो, व्हाइट वाले पहले गिन लो। 25/100। आप कहेंगे व्हाइट वाले कितने हैं, तो आपने कहा कि यहाँ से देखो 3 कम है तो कितने 7 इसमें हो गए, 2 कम है तो इसमें कितने हो गए 8, 8 7 15, 15 में 5 ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। अच्छा ये 3 और है ना, 23/100। हाँ टोटल 23 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 23, कितना हो जाएंगे 23, और बटे में कितना हो जाएगा 100, तो 23/100। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27/100वां भाग किस छायांकित आकृति का है। अच्छा अब की बात 27/100वां भाग दिया गया, 27/100वां भाग, और उसमें छायांकित आकृति पूछ रहा है, तो बताओ 27 वाले कितने हैं। सर ये तो आप कहेंगे कि 27 जो है वो किसका है, तो आप कहेंगे ये जो सीधी सीधी लाइन की गई थी ना इसी के हैं, टोटल 10 ये हैं, टोटल 10 ये हैं, और यहाँ से कितने ये 7 ये हैं, तो टोटल कितने होंगे 27। तो आप कहेंगे कि इसका कौन सा है, तो इसका ये वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सभी का पूरा हो गया क्वेश्चन, गुड। नेक्स्ट अगले वाले सवालों में पहुंचिएगा। अगला सवाल जो दिया गया है आपका एक चार्ट दे रखा है, एक साड़ी दी गई रुपए की और पैसे की और रुपए की पॉइंट वाली, है ना, ये दे रखा है। निम्नलिखित साड़ी को पूरा करो। अरे ये तो सिंपल सवाल है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल 100 में मल्टीप्लाई करना है। इसे मिटा दें, यस गुड। चलो समझो, इसे भी समझते हैं। ऐसा दिया जाएगा, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, ठीक है ना, पूरी टेबल नहीं बन पाऊंगा। 1/4 रुपीज दिया गया, इसको अगर हम पैसे में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 25 में। आप बताओ। 1/4 रुपए का मतलब क्या हुआ, 1/4 रुपए का मतलब
हम इसमें अगर 100 का गुणा करा दें तो पैसे में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? पैसे में। तो हमें अगर पैसे में बदलना है तो तुरंत 1/4 में गुणा किसका करा दो? 100 का। 4 से काटेंगे कितने आ जाएंगे? 25 पैसे। कितने आ जाएंगे? 25 पैसे। अब ये 25 पैसे जो लिखा है इसको अगर हम रुपए में लेके जाएंगे तो 100 का भाग लगेगा। किसका भाग लगेगा? 100 का। अगर हम इसमें 100 का भाग लगाएंगे तो 2 का पॉइंट आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 0.25 रुपए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो यही दिया गया। चाहे 4 का इसमें भाग देके पॉइंट में काट लो तब भी आ जाएगा, और पैसे में करेंगे तो 100 का गुणा करना है। क्या करना है? चलो बताओ ये क्वेश्चन सभी लोग। कहीं पे लिखा है 3/10। क्या लिखा है? 3/10 रुपए। पैसे कितने बनेंगे इसके? तो आप कहेंगे कितने का गुणा कर दो? तो आप क्या करेंगे? कितने का गुणा करेंगे इसमें? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/10 और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 100। 10 10 जा 100 और 10 3 जा 30। आप कहेंगे 30 पैसे। कितने पैसे? 30 पैसे। और अगर इसको रुपए में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.30। गुड, 0.30। 0.30 रुपए। बोलो आया कि नहीं आया? तो ये पूरी टेबल अपने घर से पढ़ लेना। क्लियर? गुड। नेक्स्ट अगला वाला जो 18 नंबर का क्वेश्चन दिया गया उसको पढ़िएगा। 20 रुपए के एक नोट की लंबाई 20 रुपए के एक नोट की लंबाई चौड़ाई का अंदाजा लगाइए, फिर इसे नाप कर अपने अंदाज और वास्तविक का अंतर बताइए। आपको क्या करना है, जैसे कि 20 रुपए का जो नोट होता है, तो जैसा कि 18 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया कि 20 रुपए के नोट का अंदाजा लगाइए और फिर रियल लंबाई माप कर लिखिए। तो आप क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन विद्यार्थियों के लिए दिया गया, आप खुद भी समझ सकते हैं कि 20 रुपए का पहले अंदाजा लगाओ कि 20 रुपए का नोट कितना लंबा और कितना चौड़ा होता है, कितना लंबा और कितना चौड़ा होता है। अपना अंदाजा लगाओ, उसके बाद 20 रुपए का नोट लो, अपने स्केल की सहायता से उसकी लंबाई और चौड़ाई को मापो और फिर अंदाजा देखो कि तुम्हारा कितना अंदाजा सही था कितना गलत था। ये विद्यार्थी स्वयं कर सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया 19 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि एक पेंसिल की कीमत 3 रुपए 50 पैसे है तो ऐसी 1 दर्जन पेंसिल कितने की आएंगी? 1 दर्जन पेंसिल कितने की आएंगी? अच्छा, मैंने आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक पेंसिल की कीमत कितनी है? 3 रुपए 50 पैसे, है ना। अब हमसे कहा गया कि 1 दर्जन, क्या कहा गया? 1 दर्जन। कोई स्टूडेंट बताएगा 1 दर्जन में कितने मतलब वस्तुएं होती हैं? 12। कितनी होती है? 12। तो आप कहेंगे कि 12 पेंसिल होंगी। कितनी होंगी? 12 पेंसिल होंगी। अब बताओ 12 पेंसिल की लंबाई कितनी होगी? यही तो कह रहा है। 12 पेंसिल कितने की आएंगी? 12 पेंसिल कितने की आएंगी? हमने आपको बहुत बार बताया है कि जब एक की कीमत